పెద్ద నోట్ల రద్దు వివాదంపై స్పందించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. నల్లధనం వెలికితీతలో ఎలాంటి రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇది ఆరంభం మాత్రమేనన్న మోడీ బినామీ ఆస్తుల మీద కూడా చర్యలు ప్రారంభమవుతాయని హెచ్చరించారు. జపాన్ టూర్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన ప్రధాని గోవాలోని పనాజీలో ఎయిర్పోర్ట్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గోవాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నల్లధనంపై మాట్లాడిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. దేశం కోసం కుటుంబాన్ని త్యాగం చేశారని చెప్పారు. ఉద్వేగంతో కొంతసేపు మౌనంగా ఉండిపోయారు. నల్లధనంపై గత ప్రభుత్వాలు చేయలేని స్థాయిలో యుద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. देश के लिए छोड़ा है। हमने दूसरी तरफ ये भी जोर लगाया, अच्छा कुछ लोग होते हैं मजबूरन कुछ गलत करना पड़ा हो, सब लोग बेईमान नहीं होते, सब लोग चोर भी नहीं होते कि मजबूरन कुछ करना पड़ा हो। वे अगर उनको मौका मिले तो सही रास्ते पर आने को तैयार होते हैं और ये संख्या बहुत बड़ी होती है। हमने लोगों के ध्यान में स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए, उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी। लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशियार होते हैं। उनको समझ में आ गया कि ये मोदी है, कुछ गड़बड़ करेगा। आपको जान करके खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई, पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए थे और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था तो सरकारी खजाने में जमा हुआ है। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब आया। ये 2 साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं। 70 ఏళ్ల జబ్బుని 17 నెలల్లో అంతం చేశానన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఇది ఆరంభం మాత్రమేనని, బినామీ ఆస్తులను కూడబెట్టిన వారి భరతం కూడా పడతానని హెచ్చరించారు. గత ప్రభుత్వాలు విదేశాలతో చేసుకున్న ఒప్పందాల వల్ల నల్లధనం వివరాలు తెలిసేవి కావని, తాను వచ్చాక అమెరికా లాంటి దేశాలను కూడా సమాచార మార్పిడి చేసేలా ఒప్పించగలిగానన్నారు ప్రధాని. मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे दुनिया के देशों के साथ पिछले 50-60 साल में ऐसे एग्रीमेंट हुए थे कि जिसके कारण हम ऐसे बंद गए थे कि हम कोई जानकारियां ही नहीं पा रहे थे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि दुनिया के देशों से पुराने जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव करें, कुछ देशों के साथ नया एग्रीमेंट करें। अमेरिका जैसे देशों को मैं समझाने में सफल हुआ कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है, आता है या जाता है, हमें तुरंत पता करना चाहिए। ये काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है, कुछ देशों के साथ अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है
तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते हैं, नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है, और मैं उसको करके रहूंगा।